एट्थ क्लास आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 1E का पहला और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और कहा था अपनी अपनी कॉपी में करना है। आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये देखो, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। तो यहाँ 2/11 इंटू माइनस का 3/7 इज इक्वल टू माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई यहाँ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ क्या वैल्यू होगी, है ना। तो पहले बच्चों देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लग रही है, इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। देखो एक नंबर यहाँ पर है, ये 2 नंबर हमारे पास 2 परमेय संख्याएं हैं, 2 में से एक हमारी यहाँ आ गई, हमने इसका स्थान बदल दिया, क्रम बदल दिया ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। इसका मतलब यहाँ जो दूसरा स्थान खाली है यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए हमारा 2/11। तो आप सारे बच्चे यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे 2/11 और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ हमने लगाई क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। ठीक, इसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों देखो इधर हमारी 2/3 मल्टीप्लाई 3/-2 2 परमाणु संख्याएं दी हैं, तीसरी हमें यहाँ पर नहीं दी। ठीक, अच्छा इधर क्या दिया है माइनस का 11/3 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीप्लाई 3/-2। ठीक है, 2/3 इधर है, 2/3 इधर नहीं है, 3/-2 इधर है, 3/-2 यहाँ पर दिया है। अब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने पहले यहाँ लास्ट वाली 2 संख्याओं का ग्रुप लिया या हमने पहली वाली 2 संख्याओं का ग्रुप ले लिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी साहचर्य की, है ना। तो यहाँ पहले नंबर पर जो परमेय संख्या लिखी है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा माइनस का 11/3। ठीक है, और यहाँ क्या आंसर आएगा, अब दूसरे नंबर पर जो संख्या है वो यहाँ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कौन सी परमेय संख्या है 2/3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2/3। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, माइनस का 5/7 प्लस डैश प्लस माइनस का 4/7 इज इक्वल टू माइनस का 5/7 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस डैश मल्टीप्लाई माइनस का 4/7। देखो बच्चों इन सब में खाली मल्टीप्लाई था, इसमें ही मल्टीप्लाई था, इसमें मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है ना। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं बच्चों, परमेय संख्याओं का योग पर वितरण नियम, गुणन का योग पर वितरण, है ना। गुणन भी हो रहा है और योग भी हो रहा है। तो यहाँ आपने गुणा किया, उसका हम क्या जब हम इसको योग पर वितरित करते हैं तो इसका हम पहली संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ जब आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 5/7 है, माइनस का 5/7। तो यहाँ जो पहली संख्या होगी वो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ क्या है 2/5। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा 2/5। फिर हमारा ये प्लस का साइन लग गया, माइनस का 4/7। दूसरी बार में हम क्या करते हैं माइनस के 5/7 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 5/7। ठीक, तो ये हमारा कौन सा नियम है परमेय संख्याओं का के गुणन का योग पर वितरण नियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ जो 2 संख्याएं जुड़ रही हैं उन दोनों संख्याओं का बाहर जो एक संख्या है उसका दोनों से गुणा होगा। समझ में आई बात। इसका मतलब ये जो संख्या है इसका 2/5 से भी गुणा होगा और ये जो संख्या है इसका माइनस का 4/7 से भी गुणा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या नहीं दी थी, इसका मतलब जो संख्या यहाँ लिखी है वो यहाँ होगी, यानी कि 2/5 यहाँ पर होगी। ठीक है, अब बच्चों 4th का फर्स्ट पार्ट हमको सरल करना है, मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ किस तरीके से सरल करना है, और इसके सेकंड पार्ट को आप सब लोग कॉपी में अपने आप सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट देख लो, इसमें माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 10/9 मल्टीप्लाई 18/-5 मल्टीप्लाई 1/-6। ठीक, अब पहले माइनस माइनस का सबका आपस में गुणा कर लो। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 को हमने ऐसे लिख दिया, 10/9 का ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इस माइनस से माइनस कट गया, ये क्या बचा 1/6। अब ये जो माइनस था नीचे इसको हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर। तुम लोग को मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर नीचे हमारा माइनस लगा हो तो हम इसे कहाँ क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। ये अकेला बच गया क्योंकि ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो गए।
इस माइनस ये माइनस कट गया, ये 18 के साथ जो -5 है ये अकेला बच गया, तो माइनस का 18/5। इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी सारी संख्याओं को हम गुणा करके सिंपल तरीके से निकलेंगे, यानी कि 3 × 10/9 मल्टीप्लाई 18/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 3 से 9 कट रहा है, 3 3 से 9, 3 बार करा। 3 को 18 से काटो, कितनी बार कटा? 6 बार कटा। 5 से 10 काटो, कितनी बार कटा? 2 बार। और इस 6 से ये 6 कट गया, मेरे पास क्या बचा? ऊपर 2, लेकिन इसके आगे क्या साइन लगा है? माइनस का, तो ये हो गया हमारा -2। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही होगा, इसे अपने आप होमवर्क में करना। देखो इस माइनस से माइनस हट जाएगा, है ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसमें सारी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? प्लस। बाकी जो नंबर कटेंगे उनको आप काट के सॉल्व करके बताइएगा, ठीक। अब मैं आगे की प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को बता रही हूँ, फिर उस पर बेस आपकी एक्सरसाइज होगी। आगे की जो प्रॉपर्टी है उसमें है हमारा योग का तत्समक अवयव। ये क्या होता है कि अगर कोई P/Q एक परिमेय संख्या है तो उसमें अगर आप 0 को जोड़ दें या 0 में परिमेय संख्याओं को जोड़ दें तो आंसर हमको वही परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे बच्चों आप लोग जब 5 में 0 जोड़ते हो तो आपको 5 मिलता है, 0 में अगर 5 जोड़ोगे तो भी 5 मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, माइनस का 3/5 हमारी क्या है? परिमेय संख्या। इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तब भी -3/5 मिलेगा, और 0 में अगर माइनस का 3/5 जोड़ोगे तब भी माइनस का 3/5 मिलेगा। इसका मतलब अगर आपको यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स दिया जाए और अगर ये दो संख्या सेम हो तो यहाँ क्या होना चाहिए? 0, है ना। और अगर मान लो यहाँ 0 दिया और यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स हो तो यहाँ क्या नंबर होगा? सेम नंबर होगा, यानी कि माइनस का 3/5 होगा, ठीक। अब किसी परिमेय संख्या को इसी प्रकार से गुणा में भी है, जब किसी परिमेय संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं या 0 को किसी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? 0। अगर आपकी कोई परिमेय संख्या मान लो 2/-11 है, इसको अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा मुझे? 0। या 0 को हम 2/-11 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो अगर मान लो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाए कि माइनस का 2/11 मल्टीप्लाई डैश डैश इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये संख्या किससे गुणा होगी? 0 से गुणा होगी, ठीक है। अगर आंसर में मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब जो गुणा करने वाली दो संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या मेरी 0 ज़रूर होगी, ठीक है। तो अगर आपको परिमेय संख्या दी है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो 0 होगा, और अगर 0 लिखा है तो यहाँ परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा गुणा का तत्समक अवयव। ये क्या होता है बच्चों? यदि किसी परिमेय संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं या 1 को परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या हमको वापस मिलती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब P/Q को आप 1 से गुणा करो या 1 को P/Q से गुणा करो तो आपको क्या संख्या मिलेगी? P/Q। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3/8 को आप 1 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3/8 ही वापस मिलेगा। तो फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर माइनस का 5/7 मल्टीप्लाई डैश 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 इज इक्वल टू माइनस का 5/7। तो यहाँ क्या नंबर होना चाहिए? देखो ये दोनों नंबर सेम है ना, इसका मतलब हम किससे गुणा करेंगे इसको? यहाँ 1 से, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा आता है परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। ये क्या होता है कि अगर आपको कोई संख्या दी गई है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका नेगेटिव साइन, ठीक। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक का मतलब जो जोड़ के 0 हो जाए, मतलब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जो इन दोनों को जब हम जोड़ें तो मुझे आंसर क्या मिले? 0। तो इसका उल्टा नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कर दे, इससे करना है। इसके बाद आता है परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होता है? यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? Q/P, यानी कि उसका उल्टा होगा, ठीक है। योगात्मक में हमें साइन चेंज करना है, खाली प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। गुणात्मक में उल्टा कर देना है, यानी कि 8/9 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9/8। अगर 2/5 है तो क्या हो जाएगा? 5/2।
अब बच्चों एक्सरसाइज 1E का जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। मैं अभी आप लोग को सेंड कर दूँगी, वो आप लोग पढ़ के अपने आप करके मुझे भेजिएगा आंसर्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखो। अब बच्चों देखो, माइनस का 5/12 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू माइनस का 5/12। अब बताओ यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए। देखो ये दोनों नंबर सेम है ना, ये दोनों नंबर सेम कब आएंगे, जब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ज़ीरो, है ना। तत्सम का योग का तत्सम का अवयव था ना, इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो का ये सेम नंबर कब होगा, जब आप यहाँ पर क्या जोड़ोगे, ज़ीरो जोड़ोगे। ठीक है। इसके बाद आंसर मुझे ज़ीरो मिल रहा है, इसका मतलब जब हम सेम संख्याओं को घटाएंगे तब आंसर ज़ीरो आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो सेम होगा, क्या होगा, माइनस का 4/5। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक। अब माइनस का 1/2 की पावर -1, जब पावर -1 होती है, जब आपका घात -1 होता है तो +1 करने पर अंदर वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, साइन नहीं बदलेगा, उल्टा हो जाएगा। माइनस का 1/2 का क्या हो जाएगा, माइनस का 2/1। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। सेम चीज़ यहाँ पर है बच्चों, यहाँ भी हमारी पावर -1 है तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा। जब पावर को +1 करोगे तो ये नंबर हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/-2। ऐसे ही 3/4 भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस हमारा ऊपर आ जाएगा, क्या आ गया, -2। ठीक। अब 2/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1, ये कौन सा हमारा प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, गुणात्मक प्रतिलोम की, है ना। यहाँ हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसको जब हम गुणा करें तो मुझे क्या मिले, 1। कब मिलेगा 1, जब हम इसका उल्टा नंबर यहाँ लिखेंगे। और 2/3 का उल्टा यहाँ पर क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाई उल्टा नंबर होगा 3/2। तो जब आप इनको काटोगे तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 1। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई, 3/2। सेम चीज़ यहाँ पर, ये क्या है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। मैंने कहा था ना हमें ऐसा नंबर लिखना होता है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 0। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, नंबर वही होता है बस साइन बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/4। सेम चीज़ देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। अभी इसमें उल्टा दिया है, तुमको दोनों योगात्मक प्रतिलोम दिए हैं एक दूसरे को, उनको जोड़ना है। ये सेम नंबर है, माइनस का 7/6, ये भी 7/6 है, ये भी 7/6 है, लेकिन इसमें आगे क्या लगा है, माइनस। ठीक है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक। अच्छा बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस भी मैं आपको भेजूँगी, इस लिंक को आप एक बार ध्यान से देखो, 2 बार ध्यान से देखो, अच्छे से समझ लो। इसके बाद जो क्वेश्चंस मैं भेज रही हूँ उनको आप लोग सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर्स भेजिए जिससे मैं उन्हें चेक कर लूँ। ठीक है।